Hello, a warm welcome to all of you. I, Dr. Himanshu, faculty of IIMT College of Naturopathy and Yogic Sciences. Today we will discuss about origin of yoga and its developments. बेसिकली योगा का जो ओरिजिन हुआ है वो 4 फेज़ में हुआ है. आपका प्री क्लासिकल योगा, क्लासिकल योगा, पोस्ट क्लासिकल योगा और पायनियर्स ऑफ मॉडर्न योगा या फिर मॉडर्न योगा. प्री क्लासिकल योगा हमने क्या किया है, योगा के ओरिजिन को डिस्ट्रीब्यूट किया है या फिर इसके विभाजन किया है अकॉर्डिंग टू उसके एविडेंस, कहाँ से हमें एविडेंस मिलता है योगा का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है. मतलब हर एक उसमें अलग अलग उसमें डिवाइड किया है पार्ट में. नंबर 1 हमारा प्री क्लासिकल योगा. प्री क्लासिकल योगा का जो एविडेंस है 25,000 ईयर्स पहले हमें मिलना स्टार्ट हुआ था. और हमारा जो शमनिज्म आसन यहाँ से हमें मिला है, इसका एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हमारी ईस्ट पाकिस्तान में है. मोहनजोदारो और हड़प्पा आपने सुना ही होगा, वहाँ की सभ्यता. वहाँ की खुदाई करने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों को पता चला. उसी में हमारा क्या है कि मूर्तियाँ निकली, स्क्रिप्चर्स निकले. उसी के थ्रू जो हमें पता चला कि वहाँ पर भी उस टाइम पर भी योगा का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था. वेदास जो हमारे 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें योगा के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है. उपनिषद जिसको हम वेदांता के नाम से भी जानते हैं, तो इसी में भी योगा के बारे में डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ बताया गया है. तंत्राज में, कुंडलिनी योगा में, मंत्र योगा में और हमारा लय योगा, इनमें भी योगा के बारे में बताया गया है. इवन ये योगा का ही एक पार्ट है. योगा इन भगवत गीता, भगवत गीता में भी योगा के बारे में बताया गया है. जैसे भक्ति योगा में भक्ति योगा, डेवोशन टू योगा, ये सब चीज़ें बताई गई है. ज्ञान योगा में ज्ञान योगा, इसमें नॉलेज और विजडम की बात की गई है, विजडम योगा बताया गया. कर्म योगा वर्शिप और वर्क को रिलेटेड करके बताया गया है. प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन, इसमें भी योगा क्या क्या है कि योगा के बारे में डिटेल में बताया गया है. तो योगा के एविडेंस यहाँ से भी हमें प्राप्त होते हैं. अब बात आती है क्लासिकल योगा की. क्लासिकल योगा पतंजलि योगा, महर्षि पतंजलि जो उत्पन्न हुए थे उनके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. योग दर्शन के थ्रू हमें पता लगता है कि ये क्लासिकल पीरियड था. राज योगा और अष्टांग योगा का डिवाइडेशन इसी पीरियड में हुआ है. नेक्स्ट हमारा पोस्ट क्लासिकल योगा. पोस्ट क्लासिकल योगा में बहुत सी टेक्स्ट बुक के थ्रू क्या है कि हम लोगों को पता चलता है कि उस एरा में, उस टाइम पर योगा का डेवलपमेंट हो चुका था या किस तरीके से योगा का डेवलपमेंट हुआ है, कितना हुआ है. हठ योग प्रदीपक के थ्रू हमें पता लगता है, घेरन संहिता के थ्रू हमें पता लगता है, गोरक्ष संहिता के थ्रू हमें पता चलता है और शिव संहिता के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि योगा का डेवलपमेंट जो था या योगा का ओरिजिन जो है उस सदी में या उस टाइम पीरियड पर कैसा था. नेक्स्ट हमारा 4th पीरियड जो आता है वो है मॉडर्न योगा. मॉडर्न योगा में जो है आज के 18th सेंचुरी की बात की जाए तो उस टाइम पीरियड का जो योगा हम प्रैक्टिस करते हैं, आज देखते हैं जो मॉडिफिकेशन हुए हैं प्री क्लासिकल योगा में, क्लासिकल योगा में और पोस्ट क्लासिकल योगा में. इन तीनों योगा के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हुए हैं वो निकल कर आते हैं हमारे मॉडर्न योगा में. पायनियर्स ऑफ मॉडर्न योगा, योगा के पियोनियर्स क्या क्या रहे हैं. स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं, हमारे परमहंस योगानंदा जी रहे हैं, स्वामी डॉक्टर शिवानंदा रहे हैं, स्वामी कैवल्यानंदा रहे हैं, श्री अरविंदो रहे हैं. ये हमारे कौन है, पायनियर्स है जिन्होंने योगा के बारे में बताया डिटेल में, आम जन तक और लोगों तक पहुँचाया है इसको, योगा को. दलाई लामा हुए हैं, इसमें ओशो हुए हैं. ये सब लोग कौन है जो 18th सेंचुरी के बाद से या उस टाइम पर क्या किया, योगा को एक नॉर्मल, एक सिविलाइज किया है.
अब हम पढ़ते हैं शमनिज्म और श्रमणाज के बारे में। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि प्री क्लासिकल योगा में हमने इस वर्ड का उल्लेख सुना है। तो ये जो काल था, ये जो एरा था, ये 25,000 साल पहले डिस्कवर हुआ है। कैसे डिस्कवर हुआ है? खुदाई के थ्रू डिस्कवर हुआ है और कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उस टाइम की, उस टाइम पीरियड के कुछ एविडेंस हमको मिले हैं, या आप पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या था, ये साइबेरिया का एक कल्चर था, साइबेरिया की एक सिविलाइजेशन थी, जहाँ पर क्या है कि किसी भी डिसीज़ के लिए या किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, किसी भी स्किल को प्राप्त करने के लिए वो योगा के थ्रू अपनी एक एनर्जी डेवलप करते थे अपने अंदर। उसके हीलिंग की एनर्जी हो, चाहे वो दूर तक देखने की विज़न की एनर्जी हो, ये सब चीज़ें वो अपने अंदर डेवलपमेंट करते थे। जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है जो कि अभी मॉडर्न पाकिस्तान है, वो पहले इंडिया का ही एक पार्ट होता था। तो उसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दो जगह थी जहाँ पर खुदाई हुई है इंडस वैली के पास। इनमें से एक्सकेवेशन करने के बाद क्या मिलती है कि ये मूर्तियाँ निकली है जो ये किसी न किसी योगा पोस्चर को ही डिनोट करती है। आप इन सभी पुरानी मूर्ति कलाओं को देख पा रहे हो, ये क्या है, किसी न किसी आज के मॉडर्न टाइम पीरियड के आसन को डिनोट कर रही है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीज़ का पार्ट है? प्री क्लासिकल योगा का। उसी के डिवीज़न के अंदर ही हमें पता चला, जिससे आप देखोगे सिद्धासन पे बैठे हुए, पद्मासन लगाया हुआ है, ये सब आसन क्या है, उस टाइम पीरियड में मूर्तियों में बनाए गए थे। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर भी ये सभी आसन प्रचलित थे। योगा इन वेदास, वेदास के अंदर क्या रोल था योगा का? योगा जैसे हमने बताया आपको, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें क्या है, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही तरह की मुद्रास को बताया गया। मुद्रास बेसिकली जो होते हैं फिजिकल गेस्चर होते हैं हमारे, एज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू हमें इसको समझाया गया है, बताया गया है। प्राणायाम के थ्रू बताया गया है। प्राणायाम बेसिकली जो क्या होता है आपका, हमारा एक श्लोक है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। इसमें क्या बताया गया कि प्राणायाम सिर्फ सांसों को लेना और रोकने का ही नाम नहीं, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना, ठीक है, 4th डायमेंशन में जाकर इसको कंट्रोल करना, वो प्राणायाम होता है। प्रैक्टिकल मंत्र योगा, प्रैक्टिस मंत्र योगा। मंत्र योगा क्या है आपका? मिस्टिक साउंड या मिस्टिक आर्ट है मंत्र योगा। जैसे कि हमारे जीवन में जो है शब्द का बहुत ही महत्व होता है और इसका एक मिस्टिक महत्व है हमारे जीवन में हर एक शब्द का। तो इसी तरीके से मंत्रों का योगा या फिर मंत्र योगा, जिसे हम मिस्टिक साउंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो उपनिषद में क्या योगा का एविडेंस मिलता है? उपनिषद आर आल्सो नोन एज वेदांता। उपनिषद डिस्क्राइब योगा इन more definite shape, describe asanas, pranayam, mudras, chakras and nadis. Basically nadis have 3 parts: ida, pingala and sushmana. Basically ida nadi denotes feminine characteristics of man, woman and nature. Pingala denotes masculine or male characteristics of body and Sushmana nadi is a balancing state. There are separate Upanishad for yoga such as योगा कुंडले उपनिषद, योगा चंदो उपनिषद, चंदमणि उपनिषद, योग राज उपनिषद, योगा तत्व उपनिषद
इन उपनिषद के अंदर भी योगा के बारे में बताया गया है डिटेल में कि योगा कैसे वर्क करता था, क्या योगा का, क्योंकि योगा का जो है योग जो है हमारा कहीं भी एक जगह इसका एविडेंस नहीं मिलता है, इसके जगह जगह से एविडेंस मिलते हैं। योगा इन तंत्राज, तांत्रिक सिस्टम ऑफ योगा आर स्टिल इन वोग्यू इन तिब्बत एंड चाइना। मेल एंड फीमेल टुगेदर प्रैक्टिस योगा टू बैलेंस द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपकी, ये हमारी होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसके आपके चक्रास स्थित होते हैं, आपके 7 चक्रास। हमारी लेफ्ट साइड जो होती है हमारी, वो होती है ईड़ा नाड़ी, ये हमारी सुषुम्ना। और हमारी राइट साइड जो होती है वो होती है हमारी पिंगला, पिंगला नाड़ी। तो क्या है, सुषुम्ना नाड़ी कब एक्टिवेट होगी? जब आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों ही नाड़ी बैलेंस होकर सही तरीके से काम करेगी और अच्छे से काम करेगी, बैलेंस रहेगी। तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे चक्रास के ऊपर स्थित होती है वो हमारी एक्टिव हो जाएगी, एक्टिवेट रहेगी। तो वही चीज़ है योगा में, क्या है कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर एनर्जी को बैलेंस करना ही योगा है। योगा इन भगवत गीता, नोबडी नोज द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ सन एंड द मून एंड ह्यूमन बीइंग। किसी को नहीं पता सन और सूरज और चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई है, ह्यूमन जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन इसी तरीके से योगा का भी उत्पन्न जो है, उत्पत्ति कैसे हुई है, उसमें भी थोड़ा सा संशय है। गीता में भी बताया गया, श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि सन जो गॉड है, उसके मनु जो है, जो फर्स्ट ह्यूमन है, और जो हमारा इक्वाशु है, रॉयल सेजिस जिनको सप्त ऋषि बोला जाता है, उनके डिसिप्लिन है, जो वहाँ से योगा के ओरिजिन जो है स्टार्ट हुआ है। हम देख सकते हैं कोलंबियन, जो हमने बात की थी प्री क्लासिकल योगा का बारे में, तो हम देख सकते हैं प्री कोलंबियन कल्चर में भी योगा के इतने एविडेंस मिलते हैं। ये हमारा मकरासन है, ये हमारा पद्मासन है, मकरासन है, ठीक है। ये सभी एविडेंस मिलते हैं योगा के, कहाँ से? कोलंबिया से। कोलंबिया में इसका एविडेंस मिला था। कोलंबिया कहाँ पर है हमारा? अमेरिका के अंदर, ठीक है, साउथ अमेरिका में। कोलंबिया कहाँ पर है हमारा? साउथ अमेरिका में। तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर शिला मिले हैं, जिनके ऊपर क्या कलाकृतियाँ जो थी, किसी न किसी आसन की उभारी हुई थी, मतलब उनके ऊपर चित्रकारी की गई थी। योगा एलिमेंट्स इन जैनिज्म। एक और मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे देश में या फिर ज़्यादातर ये एक मिथ है कि जो योगा जो होता है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड होता है, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योगा के मानते हैं, उन्हीं के धर्म में योगा वगैरह जो है आता है। लेकिन नहीं, योगा जो होता है, बुद्धिज़्म की बात करें हम, उसमें भी एग्जिस्ट करता है। जैनिज़्म की बात करें, उसमें भी एग्जिस्ट करता है। क्रिश्चियनिटी की बात करें, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, ईसाई जो लोग होते हैं, उनके धर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इस्लाम धर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और सूफीज़्म में भी मेडिटेशन वगैरह योगा का ही जो एक पार्ट है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से योगा जो है सभी धर्मों को, क्योंकि योगा जो है सिर्फ एक धर्म से रिलेटेड नहीं पार्ट है, ये आपका मेंटली, सोशली, फिजिकली और स्पिरिचुअली चारों डायमेंशन को मिलाकर आपको क्योर करता है, आपको डिसीज़ फ्री करता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर महावीर स्वामी जी के पिक्चर में, यहाँ पर इन्होंने भी एक योगासन किया हुआ है, पद्मासन जिसको बोला जाता है, पद्मासन। इट फोकस मोर ऑन रिजिड सेल्फ डिनाइल एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेल्फ मोटिफिकेशन
as the means of liberation, strictly observe ahimsa. Buddha himself meditated in Padmasana. The Buddha was against hurting the body for spiritual aids. He advocated a softer approach, the middle path, in which he emphasized the more on using the right means to achieve 8 ends. The ancient Buddhist yoga consists of the practice of dhyana and become aware, breathe and body sensation to cultivate mindfulness. It is also known as vipassana practice. They follow Ashtang Marg या Ashtamarga for self realization. खुद के रियलाइजेशन के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग या अष्टमार्गा की नींव रखी। अब बात करें हम क्रिश्चियनिटी के बारे में, योगा एलिमेंट इन क्रिश्चियनिटी, जीसस कॉल्ड योगा एज योग। योग का मतलब होता है ऐड होना या जोड़ना। तो क्या है, एक तरीके से योगा जो होती है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक प्रोसेस है। योग is a biblical word which means the same meaning of yoga, that is to join together or unite mudras, meditation with rosary beads, prayer are yoga elements in Christianity. अब इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में क्या प्रूफ मिलता है योगा का, कि कब यूज़ किया जाता है योगा का, या कोई भी योगा का पोस्चर या आसन कब यूज़ किया जाता है। हम देख पा रहे हैं इस्लाम मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ एंड सबमिशन टू अल्लाह। द फिजिकल पोस्चर यूज्ड बाय द मुस्लिम्स फॉर देयर रिचुअल प्रैक्टिस और प्रेयर 5 times a day are very similar to that of वज्रासन एंड शशांकासन। देखिए, देखने में सीधा आपको पता चल रहा है वज्रासन, देखने में सीधा आपको लग रहा है ये शशांकासन। अब बात करें योगा इन सूफीज्म। सूफीज्म क्या है, ये भी एक इस्लाम धर्म का ही एक पार्ट है जो कुछ टाइम पीरियड में इस्लाम से थोड़ा सा डिटैच हो गया था। सूफीज्म इज ए मिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम डेडिकेटेड टू द लॉर्ड, to the love and service of one's fellow man and Allah. They used वज्रासन। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि वज्रासन, इन्होंने मेडिटेशन के लिए वज्रासन यूज किया है। The Katha Upanishad is the first Vedic scripture used the word yoga and defined it as control of senses to achieve the supreme state. Yama thought Nachiketas, the fire element and the fire meditation and the contemplation of self or अध्यात्म योगा। ता योग मिति मान्यते स्थिरमिंद्रिय धारणम। क्या मतलब है इसका, कि योग का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी इंद्रियां है, जितनी भी आपकी सेंस ऑर्गन्स है, उसका कंट्रोल या उसको कंट्रोल करना। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ऑफ ओरिजिन ऑफ योगा। देयर इज नो एग्जैक्ट एविडेंस। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है नो एग्जैक्ट एविडेंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ योगा, कि ओरिजिन के योगा के ओरिजिन के बारे में नहीं पता लगा है आज तक भी कि एग्जैक्ट कैसे इसका ओरिजिन हुआ है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। हैंस द योगा हैज कम फ्रॉम टाइम्स immemorable. Religions practice yoga as one of the discipline of spirituality. It was slowly evolved and developed by the ancient sages, not only in India but all over the world. पूरे विश्व के साधु संतों ने इसको माना है, अपनाया है और इसको फॉलो भी किया है। योगा इज यूनिवर्सल
एंड नॉट ए रिलीजन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड ही नहीं है, ये सभी धर्म को फॉलो करता है, सभी धर्म इसको फॉलो करते हैं, मानते हैं, योगा में अपना योगदान देते हैं। It is because of the contribution of the great sages of India that made yoga a science of living। तभी इसको a science of living का भी नाम दिया जाता है। अब मिसकंसेप्शंस क्या क्या मत है योगा के बारे में, या क्या क्या भ्रांतियां है। भ्रांतियां मतलब क्या क्या रॉन्ग परसेप्शंस है, क्या क्या लोगों की गलत सोच है योगा के प्रति। जैसे कि हमने अभी बताया, ए हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, इसको माना जाता है कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड प्रैक्टिस है, कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही इसको फॉलो करते हैं। नहीं, अभी आपको पहले प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया कि सभी धर्मों में इसका कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता है, सभी धर्मों ने इसको कुछ ना कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया है और उसको फॉलो किया है। टेक्निक्स ऑफ अटेन सिद्धास या सिद्धीज, हमारे यहाँ पर कितनी सिद्धीज मानी गई है? 8 सिद्धि, 8 सिद्धियां जो मानी गई है, ठीक है। 8 सिद्धि किसके पास थी? 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास बोला जाता है कि अष्ट सिद्धि उनके पास, हनुमान जी के पास थी, लॉर्ड हनुमान के पास अष्ट सिद्धियां थी। तो माना जाता है कि बस योगा क्या है कि सिद्धियां प्राप्त करने का, कि भाई इसको प्राप्त कर लो, आप बहुत बड़ा आपका जो शरीर है बहुत बड़ा रूप ले सकता है। अगर इसको कर लोगे तो आप बहुत छोटा रूप ले सकते हो, इसको कर लोगे तो आप उड़ के कहीं भी जा सकते हो, आप योगा में परफेक्ट हो जाओगे तो आप किसी के भी धन की प्राप्ति कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगा सिर्फ कुछ प्राप्ति के लिए ही नहीं, अपने आप को सेक्रीफाइस करने का मतलब भी योगा ही है। ए प्रैक्टिस ऑफ मैजिकल परफॉर्मेंस सच एज be ending the bars and tearing plates, breaking stones, walking on fire, remaining underground in a pit for several days। जो मैंने अभी आपको बताया कि योगा का मतलब आज के टाइम पे लोग क्या क्या भ्रांतियां दिमाग में उनके चलती रहती है। प्रैक्टिस इज लिमिटेड टू मॉन्क्स, सिर्फ साधु संत ही है जो भाई साधु महाराज ही बस ये करते हैं योगा, नॉर्मल आदमी तो नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। योगा जो है आपका पर्पस हो सकता है, इसमें हेल्दी रहने का पर्पस आपका योगा का हो सकता है। ए सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये बताया गया है कि योगा का क्या है कि एक सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बस ये एक फिजिकल एक्सरसाइज है जिसमें जो होता है क्या कि बस फिजिकल एक्सरसाइज है कि बस एक्टिविटी करो और फिजिकली बस खत्म। नहीं, ये पूरे फिजिकली के साथ साथ स्पिरिचुअली भी प्रैक्टिस है। इसमें बताया गया नेक्स्ट, ओनली ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, कि बस ट्रीटमेंट देने का, डिसीज़ को ठीक करने के लिए हम तो योगा करते हैं, हमारे घुटनों में दर्द है हम तो इसलिए योगा कर रहे हैं। नहीं, योगा का जैसे मैंने बताया अभी फिजिकली नहीं, सिर्फ इमोशनली और स्पिरिचुअली भी वर्ड के साथ कनेक्ट होने को हम योगा कहते हैं। योगा का क्योंकि मतलब ही ये निकल के आता है योग, या ऐड करना या जुड़ना आत्मा का परमात्मा से। जिस इंडिविजुअल सेल से हम निकल कर आए हैं उस सेल से वापस कनेक्ट होना, उसको ही बोला जाता है योगा। एम्फेसिस स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, कि वही योगा का मतलब है कि कोई भी ऐसा खाना कि जो योगा शरीर को फिट रखता हो वो योगा का पार्ट है। नहीं, योगा में आता है डाइट में, जब हम योगा डाइट का पार्ट एक योगा में पढ़ते हैं तो 3 तरह की डाइट हम मानते हैं। नंबर 1 डाइट जो होती है योगा में फॉलो करते हैं हम सात्विक। नंबर 2 हमारी होती है राजसिक। नंबर 3 हमारी होती है तामसिक।
बेसिकली सही सात्विक डाइट की बात मोटे मोटे अक्षरों में हम बात करें, सात्विक डाइट क्या होती है, वो कोई भी रॉ फूड या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम प्रकृति से बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए उसका ले रहे हैं, जैसे हरी सब्जियां, ये सब चीज़ें, फल फ्रूट्स, ये सब चीज़ें बिना किसी भी ऐसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट किए हुए या बिना किसी चीज़ को हम कंबाइन किए दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है। जैसे इसमें हमने बताया वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो भी रॉ फॉर्म में, ये सब हमारे क्या आती है, सात्विक डाइट। अब राजसिक डाइट क्या होती है, राजसिक डाइट हमारी थोड़ी सी मॉडरेट डाइट होती है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा कुछ ऐड ऑन हो जाता है साथ में, इस डाइट में हम साथ में कुछ ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब तामसिक डाइट क्या होती है, तामसिक डाइट तो आप सभी को पता है क्या क्या होती है हमारी तामसिक डाइट, ज़्यादा ऑयली खाना, ज़्यादा मिर्च मसालों का खाना, ज़्यादा उसमें नॉनवेज या कोई भी ऐसे ही प्रोडक्ट जो आपको एनिमल या ह्यूमन मैनकाइंड को हर्ट करके आप यूज़ कर रहे हो, खाए जा रहे हो, उसको हम बोलते हैं तामसिक डाइट। तो योगा जो हम फॉलो करते हैं, योगा के अंदर सात्विक डाइट फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी बार बोला जाता है कि योगा जो है सिर्फ खाने को, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट को हम योगा बोलते हैं। तो ये भी एक क्लियर मिथ है, क्योंकि योगा जो होता है सिर्फ डाइट ही नहीं, आपको पूरे शरीर को हर तरीके से, आपको अपने शरीर के अंदर योगा जो है वो फॉलो करना होता है हर तरीके से, चाहे आपके उसमें खाना हो, चाहे आपका फिजिकल एक्टिविटी हो, या फिर आपका चाहे विचार हो। Yoga is not necessary for children as they do physical exercise and play games and sports. कि भाई योगा जो है बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बच्चे तो क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत से गेम्स खेलते हैं, तो वो तो पहले ही ऑलरेडी इतना एक्सरसाइज कर लेते हैं कि उसके लिए योगा ठीक है, मतलब योगा करने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, इसमें क्या दिक्कत है जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ करने से पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, मान लो हम खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी उससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, चीज़ों को तैयार करके रखेंगे, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी हम बनाने वाले हैं उसको पहले इकट्ठा करेंगे, सब चीज़ों को वॉश करेंगे। इसी तरीके से हमारे प्रॉपर अपने लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल मेंटलिटी को चेंज करने के लिए योगा की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी बॉडी को एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए योगा की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योगा की ज़रूरत है, अपने खेल में, अपने स्पोर्ट्स में, गेम में कुछ दमदार कर पाए, कुछ अच्छा बेटर कर पाए, उसके लिए योगा की ज़रूरत है। फियर ऑफ बिकमिंग थिन और लूज ऑफ वेट, कि भाई योगा करने से मोटा हो जाता है, योगा करने से पतले हो जाते हैं, योगा करने से भूख बढ़ती है तो मोटे हो जाएंगे, योगा करने से भूख कम हो जाती है तो पतले हो जाएंगे। ये सब भी भ्रांतियाँ है, सब भी मिथ है जो पूरी तरीके से गलत है, फॉल्स है। योगा इज़ नॉट नेसेसरी टू डोज हु डोंट डू वर्क फिजिकली हार्ड, कि जो भाई मेहनत कर रहा है, जो मजदूर है, किसान है, उनको योगा की जरूरत ही नहीं है कि वो तो ऑलरेडी इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। नहीं, उस हार्ड वर्क को कंडक्ट करने के लिए भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, अपने काम में एफिशिएंसी निकल कर आए, काम को अपने अच्छे से करे, तो उसके लिए भी योगा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वुमेन शुड नॉट प्रैक्टिस योगा ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड। फियर ऑफ मेकिंग एसेक्सुअल, कि भाई योगा करने से तो हम घर परिवार समाजवाद से सबसे दूर हो जाएंगे, और हम जो एक एज ए हस्बैंड वाइफ या एज ए कपल हमें लाइफ जीनी चाहिए वो हम नहीं जी पाएंगे। इन सब चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा, एक सेक्सुअल या एक इंटीमेशन रिलेशनशिप से दूर जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, योगा का मतलब ही है कि आप अपने लाइफ के साथ साथ चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। फियर ऑफ बिकमिंग मैडनेस, विच और वॉज योगा इज गुड, मतलब योगा जो है हमें क्या करती है कि दिमाग हमारा पलट देती है, चीज़ों से विकार हो जाता है कि चलो भाई हमें इससे मोह नहीं है, वो नहीं है, ये त्याग देते हैं, वो त्याग देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है योगा करने से। योगा करने से सिर्फ क्या है, आपको रियलिटी का आभास होता है, रियलिटी का ज्ञान होता है, जिसकी वजह से आप
एक मेटलिस्टिक वर्ड से थोड़ा सा अपने आप को अलग हटा लेते हो। यहाँ बताया गया है योगा निंद्रा, जो एक तरीके से साइकिक स्लीप है। योग निंद्रा, इसके 8 स्टेप होते हैं, तो जो हमें लेनी चाहिए रोज। हमारी निंद्रा कैसी होनी चाहिए वो हमें योग निंद्रा के थ्रू पता लगता है कि हमें कैसी निंद्रा रोज लेनी चाहिए, साइकिक निंद्रा, ठीक है। इट इज ए सक्सेसफुल थेरेपी फॉर बोथ recent and long standing psychological disturbance of all kinds, especially high anxiety level and neurotic behavior patterns। एक ही ये बात किसने की है? जिराडो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1974 में इस बात के ऊपर एक पेपर पब्लिश किया था। योगा प्रैक्टिस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नेगेटिव इमोशंस इफेक्ट। ये किसने बताया? हसमुख अधाइया ने। ये हमारा 2010 में 2010 में एक पेपर पब्लिश किया था आर्टिकल, उसमें उन्होंने बताया प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज द ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट एंड कैन रिड्यूस रेस्टिंग हार्ट रेट, रिड्यूस हाइपरटेंशन, इम्प्रूव बॉडी मसल्स इंड्योरेंस। क्रिस्टाइन एम मोंड्रेन ने 2008 में इसको बताया, पेपर पब्लिश किया। नेक्स्ट एविडेंस हमें मिलता है मेडिटेशन का। मेडिटेशन कैन इम्प्रूव साइकोलॉजिकल वेलबींग, स्क्लोरमेंस एंड निक्लिक 2011 में इन्होंने बताया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हर जगह एविडेंस है, रिसर्च हो चुकी है कि योगा क्या क्या कर सकता है। हाउ योगा ब्रिंग टोटल हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ योगा। योगा के क्या क्या प्रिंसिपल है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये लाइन तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जल्दी सो जल्दी जागो, ठीक है। द प्रॉपर क्लींजिंग, मतलब पूरी फिजिकल बॉडी की क्लींजिंग होना, पूरी प्रॉपर फिजिकल बॉडी को क्लीन करना, अच्छे से साफ करना। या सट क्रियाज जो है क्लींजिंग टेक्निक्स होती है, जिसमें 6 पार्टों में इसका डिवाइडेशन होता है, ठीक है। द प्रॉपर डाइट, जो हमने बताया अभी, प्रॉपर डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी सात्विक डाइट होनी चाहिए। इसमें एक वर्ड दिया गया है मितहारा। अब मितहारा का मतलब क्या है? मितहारा मतलब वो आहार जो हमारे मन को अच्छा लगे या हमारे मन को भाए। मन को भाए मतलब हमारी फिजिकल बॉडी को इन्हेंस करे, हमारी बॉडी को ताकत दे अच्छे से, ठीक है। तो इसका क्या है? इस मितहारा के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टमक जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। अब इस 4 पार्ट में एक 1/4 पार्ट जो हमें एयर के लिए खाली छोड़ना है। इसमें क्या आ गई? एयर। 1/4 पार्ट जो हमारा वाटर, 1/4 पार्ट हमारा वाटर के लिए रखना है। अब ये आधा जो हिस्सा बचा हमारा, ये हमारा है 1/2 पार्ट जो है या हाफ पार्ट जो हमारा, उसमें हमारा आता है फूड या सॉलिड मतलब सात्विक डाइट, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी अच्छी चीज़ जो एक्सट्रैक्ट की गई हो पेड़ पौधों से। नेक्स्ट है द प्रॉपर एक्सरसाइज में क्या हो सकते हैं हमारे आपके? सूर्य नमस्कार हो सकते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ये सब चीज़ें हो सकती है आपकी। तो आप एक चार्ट बनाइए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए डेली। एक्सरसाइज मतलब योगा कौन कौन से, योग आसन कौन कौन से करने चाहिए। द प्रॉपर ब्रीदिंग, द प्रॉपर ब्रीदिंग, कौन कौन सी ब्रीदिंग होनी चाहिए, कैसी कैसी ब्रीदिंग। प्राणायाम जिसको हमने बोला था कि तो ब्रीदिंग भी, प्राणायाम जो है हमारे पता होने चाहिए कौन कौन से है। द प्रॉपर रिलैक्सेशन टेक्निक हमें आनी चाहिए योगा के अंदर। रिलैक्सेशन टेक्निक जिसको बोलते हैं, जैसे हमारा है शवासन, मत्स्य क्रीडासन या हठ योगा में जो वर्णित है। दूसरा मैंने बताया था आपको सिर्फ खाना, प्रॉपर
चीज़ें करना ही योगा नहीं है। योगा का पूरा मतलब जो है हमारा, वो पूरा आसन के साथ साथ अपनी थिंकिंग और अपनी मेंटलिटी को, सब चीज़ को प्योरीफाई या क्लीन करना है हमारा योगा। पॉजिटिव थिंकिंग बाय कल्टिवेटिंग ऑफ यम एंड नियमास। Several studies on the effect of yoga on physical and psychological well-being proves that all of the misconceptions revealed against yoga are baseless and false. Early to bed and early to rise is the first yoga practice to maintain good health. ब्रह्म मुहूर्त हमारा क्या होता है? सुबह 4 बजे के बाद का हमारा जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस टाइम पर सभी क्या है, प्रकृति जो होती है वो एक तरीके से अवेकन और फुल पोटेंशियल के साथ जो हमें पावर देती है। स्लीपिंग लेट एट नाइट कॉज डिसफंक्शन ऑफ pineal gland which cause several disease including cancer due to deficiency of melatonin hormones. Various studies have shown that the morning people exhibit character traits like optimism, being agreeable, satisfaction and consistentness. Night owls are more likely to exhibit traits like depression, pessimism and neurotic behavior. Who can practice yoga? योगा की प्रैक्टिस कौन कौन कर सकता है? युवा वृद्धो, अति वृद्धो, वा व्याधि दुर्लभो अपिपवा, अभ्यास मतसी द्वेमा प्रोतो सर्व योगा अंधृत। मतलब सक्सेस कम्स टू हिम हु इज इंगेज इन द प्रैक्टिस। हाउ कैन वन गेट सक्सेस विदाउट प्रैक्टिस? फॉर बाय merely रीडिंग बुक्स ऑन योगा वन कैन नेवर गेट सक्सेस। मतलब जो है इसका, योगा ना तो वो ज़्यादा बूढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा बच्चा होना चाहिए। तो इस तरीके से इन दोनों को छोड़कर योगा हर कोई कर सकता है। आप योगा के ऊपर 50 बुक पढ़ लो, 100 बुक पढ़ लो, लेकिन जब तक उसको अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, अपने व्यवहार में नहीं लाओगे, अपने आचरण में नहीं लाओगे, तो आप क्या हो कि योगा को फॉलो नहीं कर पाओगे, योगा को अच्छे से अपने अंदर नहीं डाल पाओगे। How perfection comes in yoga? Success cannot be attained by adopting a particular dress. वैसा मतलब जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं या फिर जो हम ड्रेस पहनते हैं। It cannot be gained by telling tales. Practice alone is the means to success. That is true. There is no doubt. तो वेशभूषा धारणे सिद्धे कारण न च तत्कथा क्रियैव कारणे सिद्धे सत्यमेतम ससंचय। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑरेंज कलर की या भगवाधारी कपड़े पहनकर आप योगा कर सकते हो। योगा के लिए आप कुछ भी पहन सकते हो जो आपका ढीला ढाला हो, जिसमें आप कंफर्ट फील करें। योगिक डाइट इज आल्सो नोन एज मिथहारम, जो भी हमने बताया। नो अंडर ईटिंग एंड नो ओवर ईटिंग, बैलेंस्ड डाइट। मिथहारा जो है एक तरीके से बैलेंस डाइट है, जो ना तो ज़्यादा खाने को बढ़ावा देती है, ना ही कम खाने को बढ़ावा देती है। इस तरीके से हमने योगा के ओरिजिन के बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।